हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, द लास्ट लेसन। अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि यहाँ चल रही थी किसके बीच में बच्चों, किस तरह से पर्शियन ने अंडर बिस्मार्क किस पे अटैक किया था, फ्रांस पे करा था और उनको डिफीट कर दिया था और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे उनको जो है ऑक्यूपाई करा। तो यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चों। और यहाँ पे कौन हमें स्टोरी बता रहा है, यंग बॉय है, उसका नाम क्या है, ऑथर कौन है, यंग बॉय फ्रैंक। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंस डॉटे। तो ये हमने कई सारी जो है फ्रैंको पर्शियन 70, ये हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। इसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फ्रेंड्स जो हैं अपने स्कूल जा रहे थे और किस तरह से वहां पे बुलेटिन बोर्ड में बैड न्यूज आती थी। और कहाँ से आती थी बच्चों, लास्ट 2 ईयर से बैड न्यूज। और किसकी आती थी, बैटल की, वॉर की, वेदर यू लॉस्ट द वॉर और नॉट, और जो भी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स होते थे वो भी इसमें आते। और जैसे ही ऐसी वर्क खरीदली, आवाज लगाई टूवर्ड्स द स्कूल, ब्लैक स्मिथ। और पहले उन्हें क्या लगा, ही थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग फन। और उन्होंने जो है, ही वाज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल, दैट इज वाई उन्होंने उसका जो है सुना नहीं। उन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है और हाफते हुए कहाँ पहुंचा, ही रीच आउटसाइड द स्कूल। फ्रेंड्स डिस्क्राइब द यूजुअली सीन एट द स्कूल। जैसे हमेशा क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा नॉइज होता है, बट दैट डे कैसा था बच्चों, एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड स्टिल। ऐसा लग रहा था, इट यूज टू बी ऑन अ संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि कैसा होगा वो संडे मॉर्निंग। फ्रेंच हैड प्लान दैट ही वुड टेक कवर अंडर द commotion and reach the school without being noticed, and he didn't seem possible। बट उस दिन जो है ये पॉसिबल नहीं था कि छुप के जो है वो एंटर कर जाए क्लास में। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो टीचर थे उस दिन उन्होंने क्या, हमल ने क्या पहनी हुई थी, पार्टी वियर पहना हुआ था, जो मोस्टली वो पहनते थे एनुअल डे में या जब जो है इंस्पेक्शन होता था। एम्ब्रॉयडर था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पे टीचर ने बोला कि टुडे इज माय लास्ट लेसन। और किसका, कौन से लास्ट लेसन था, फ्रेंच का लास्ट लेसन था। और ऑर्डर कहाँ से आए थे बच्चों, फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आए थे, क्योंकि पर्शियन रूलर ने क्या ऑर्डर दिए थे, क्या पढ़ाया जाएगा, एल्सेस एंड लॉरेंस, 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वहां पे फ्रेंच के इंस्टेड ऑफ फ्रेंच क्या पढ़ाना है वहां पे, जर्मन। फ्रॉम ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। द न्यू, अब ये सुन के जो है ऑब्वियसली वो कभी भी अटेंटिव नहीं रहे क्लास में। तो जैसा उनको सुनाई दिया ये थंडर क्लैप। अब थंडर क्लैप का मीन्स क्या होता है बच्चों, लाउड क्रैश मेड बाय थंडर। आई वॉज नॉट फॉर लंग। और उस दिन जो है फर्स्ट टाइम ही रिग्रेट, वो रिग्रेट करे थे कि उन्होंने स्कूल में क्यों नहीं अटेंटिव रहे। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस करा था बच्चों। ही ऑल्सो रियलाइज दैट द विलेज मैन हैड कम टू पे रिस्पेक्ट एंड थैंक। पूरे जो है बैकबेंच जो रोज कैसे रहते थे, एम्प्टी रहता था, बट ऑन दैट डे क्या कौन बैठा था, विलेज पीपल सैट देयर और सैट एट द back benches. The village men had come to the class as they were also repenting for not having a study। सबको आज रियलाइज कर रहे थे कि क्यों नहीं उन्होंने जो है क्लास अटेंड करी थी, क्यों नहीं उन्होंने फ्रेंच पढ़ी थी। क्योंकि जैसे ही टीचर ने बोला कि टुडे इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, दे हैड कम टू थैंक देयर टीचर फॉर हिज 40 इयर्स हो गए थे एम हैमल को टू प्रोवाइड द सर्विसेज as a teacher of French. Also, they wanted to show respect to their country. The teacher calls out to French as it turned. अब जैसे किसका टर्न आया, as it was the turn of French, थोड़ा सा वो कैसे कंफ्यूजन थे और सब कुछ उन्होंने फर्स्ट वर्ड्स के साथ क्या करा, मिक्स कर दिया। The topic on participles, as the news had impacted French, he was eager to study and so he was desperate. अब वो थोड़ा सा desperate था, निराश था। Yes?
desperate to show his eagerness, he wanted to be able to decide the topic. वो बोलना चाहता था बट सब कुछ क्या हो गया, वो मिक्स कर दिया टॉपिक इन वन गो, एक ही बार में जो है। आप होता है ना कई बार जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या होता है बच्चों, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड जो है, ही वांटेड टू रिसाइट द टॉपिक इन वन गो, एक बारी में जो है वन स्ट्रोक में बोलना चाहता था, एंड विदाउट एनी मिस्टेक एंड प्लीज हिज टीचर। His desperation is reflected in his willingness to give away all that he had in return for reciting the lesson well. और इस तरह से जब लास्ट डे था इसका फ्रेंच लेसन का, तो वो किस तरह से रिग्रेट कर रहा था और कि क्यों नहीं उसने अटेंड करी। और इसमें जो है he wanted to recite the topic in one go or one stroke without any mistake, बट क्या हुआ था, सब कुछ उसने मिक्स कर दिया था। While I was turning, जैसे उसका नाम, I heard my name called, it was my turn to recite. What would I not have given to be able to say? जैसा भी मैंने आपको बताया कि उसके हार्ट बीट तेज थी। कई बार आपको भी होता है कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछ करता है तो हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, तो सेम जो है उसके साथ भी हुआ था, हार्ट बीट एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर वो देखे। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू, और किस तरह से उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुमने रिग्रेट कर लिया है, फील कर लिया है कि तुम्हारी से गलती हुई है। सी हाउ इट इज, क्योंकि हम क्या कहते हैं एवरी डे, हम कहते हैं कि वी विल डू दिस वर्क टुमारो, हम जो है हर चीज के लिए कहते हैं कि I have plenty of time, I'll do it tomorrow, या I learned it tomorrow। कई बार होमवर्क के लिए भी आप कहते हैं कि I will do it tomorrow, तो ऐसा हम कहते हैं I have plenty of time, I will run it tomorrow, and now you see where we have come out, और आज देखो हम कहाँ पे खड़े हैं। That's the great trouble with Alsace। अब यहाँ पे वो बता रहे कि यही प्रॉब्लम किसके साथ थी, एल्सेस में जो लोग रहते थे वो भी क्या करते थे, puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you। आज वो यही पे हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं अल्सेस के, कि कोई भी काम है कल करेंगे, वी हैव टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम। दैट्स वाई आज उनकी स्थिति ये है कि अल्सेस और लॉरेंस दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे किसका कब्जा है, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। How is it? You pretend to be Frenchman। और वो कहते हैं कि तुम प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, दिखावा करते हो कि आप क्या है, फ्रेंचमैन है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। आप प्रिटेंड करते हो कि आप कहते हो कि आप फ्रेंचमैन है, बट आपको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, यू कांट राइट, इवन you didn't know anything about France। You can neither speak nor write your own language। आप अपनी भाषा को ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, आप कैसे फ्रेंचमैन है, आप कैसे प्रेजेंट करें, आप दिखावा कर रहे हैं कि यू आर क्या हो, तुम फ्रेंचमैन हो। वी हैव बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, कि तुम ही जो है इतने वर्स्ट नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद योर पेरेंट्स। हम सब, आप ही जो है इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो लिटिल फ्रेंच, बट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इसके टू दैट कंडीशन। आज जो भी है हम किसकी वजह से, हम सबकी गलतियां रही हैं। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का भी इसमें फॉल्ट है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे अगर पेरेंट्स ने इंटरेस्ट लिया होता तो आज तुम जो है इस जो है कंडीशन में नहीं होते। एंड आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, और अपने आप को भी वो जो है ब्लेम कर रहे थे, पेरेंट्स को भी उन्होंने ब्लेम। तो क्या है कि अगर वो इंटरेस्टेड होते तो आपको जो है इंसिस्ट करते, फोर्स करते टू गो टू स्कूल इन टाइम। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। एंड आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। अब उन्होंने कहा कि मैं अगर तुमको अपने गार्डन में पानी डालने के लिए, वाटरिंग करने के लिए नहीं बोलता तो मैं अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक रीजन उन्होंने क्या दिया कि मैं कहाँ भेजता था कभी कभी तुम्हें, ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। ये बोलने के बजाय कि लर्न योर लेसन, इंस्टेड ऑफ दैट मैं कहाँ भेजता था बच्चों को, टू वाटर द प्लांट। फर्स्ट रीजन।
एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं चाहता था कहाँ जाना फिशिंग करना, तो मैं उस दिन क्या करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, छुट्टी करता था जब ही वांटेड। तो यहाँ पे कौन बता रहा है बच्चों, एम हैमल बता रहे, टीचर बता रहे, फ्रेंच जो टीचर पढ़ाते थे कि व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, फिशिंग के लिए जाते थे तो क्या करते थे, गिव यू अ हॉलीडे। देन फ्रॉम वन थिंग to another, M. Hamel went on to talk of the French language. एक एक करके वो सारी बातें बताते रहे कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ। उन्होंने सारे रीजन दिए कि कभी मैं तुम्हें कहाँ भेजता था, सेंट यू टू वाटर द प्लांट्स, इंस्टेड ये फोर्स नहीं करता था कि लर्न योर टॉपिक या लर्न योर लेसन। एंड सेकेंड थिंग, वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, क्या देता था, गिव यू अ हॉलीडे। तो एक के बाद एक जो है वो टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट, फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एक एक करके उन्होंने सारी बातें बताई, और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि जो हमारी ओन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, कैसी है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्यों है ये भी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, the clearest, the most logical, कैसी है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। किसने बोला, ये एम हैमल ने बोला कि हमारी जो अपनी लैंग्वेज है कैसी है, ब्यूटीफुल है, एंड मोस्ट लॉजिकल है, द क्लियरेस्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड, कि हमें हमेशा इसको बचा के रखना है, इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन द पीपल वर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड किसको कहते हैं बच्चों, मेक स्लेव, जब कोई जो है किसी को दास बना देता है, अपने अंडर में रखता है, उसे बोलते हैं एनस्लेव। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है, तो अगर आप कहीं पे एनस्लेव्ड हैं, प्रिजन में हैं, तो आपकी क्या काम आएगी, आपकी ओन लैंग्वेज। देन ही ओपन द ग्रामर, और फिर क्या करा उन्होंने, एम हैमल ने, टीचर ने, ओपन द ग्रामर and read as a lesson. I was amazed to see how well I understood. आज जो है फ्रेंच को भी रियलाइज हो रहा था कि आज, क्योंकि वो क्या कह रहे थे बच्चों, इंटरेस्ट ले रहे थे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, फोकस दे रहे थे, दैट इज वाई वो ही वॉज अमेज कि आज जो है हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज उनको सारी चीज जो है अच्छी से समझ में आ रही थी। क्यों आ रही थी बच्चों, कभी आपने देखा है कि आप जब क्लास में अटेंटिव रहते हैं, फोकस करते हैं आप अपनी पढ़ाई में, तो जो टीचर पढ़ाता है एक एक वर्ड आपको जो है लर्न हो जाता है। तो सेम यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं, आज जो है ही वॉज अमेज्ड कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम सो इजी। आज जो टीचर पढ़ा रहे थे, आज उसको इतना इजी लग रहा था, जो अदर डेज क्या लगता था, डिफिकल्ट लगता था। आज इजी क्यों लग रहा था, बिकॉज ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट, everything seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. आज वो रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं इतना ध्यान से पढ़ाई करी, never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. एक बार में जो टीचर थे एम हैमल, वो सारी चीजें उनको बताना चाहते थे एट वन स्ट्रोक में, टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। तो बाह का मतलब क्या था, वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, एंड स्लेव मींस किंग स्लेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका टर्न आया, तो वो रिसाइट कर रहे थे, ही वांटेड टू रिसाइट इन वन स्ट्रोक और वन गो, बट ही वाज नॉट एबल, क्योंकि सारी चीजें क्या हो गई थी, मिक्स हो गई थी जो है, दैट्स व्हाई ही वाज अनएबल टू रिसाइट। नेक्स्ट, जब टीचर ने क्या बताया उन्होंने कि गलती मेरी भी है, पेरेंट्स की भी गलती है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं करते थे अपने बच्चों को टू गो टू
स्कूल, क्योंकि कई बार होता है ना कि घर की कंडीशन ऐसी रहती है कि बच्चों को अर्न करने के लिए वो इंसिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल। यहाँ पे कह रहे हैं नॉट ओनली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट अपने आप को भी ब्लेम करा है हैमल ने। मैं समटाइम क्या करता हूँ, गार्डनिंग के लिए आपको भेजता हूँ, दैट्स माई फॉल्ट, और वेन एवर आई वॉन्टेड टू गो टू किंग, तो आपकी क्या करता हूँ मैं हॉलीडे कर देती, तो दिस इज माई फॉल्ट। आज जो है आप कुछ लर्न नहीं कर पाए या कुछ स्पीक नहीं कर पाए इन फ्रेंड्स, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, आवर फॉल्ट, पेरेंट्स का फॉल्ट है, एंड माई सेल्फ टू। As Fred did not know the lesson, he got confused and stood quietly. His heart was beating fast as he was ashamed of himself and didn't have the courage to face, हिम्मत नहीं थी उनकी to face his teacher. इतने दिन से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अभी इट वाज हिज टर्न, जब उनका टर्न आया तो सारी चीजें वो क्या करते, कंफ्यूज क्यों कर रहे थे, क्योंकि आज उसे पता था इट वाज द लास्ट लेसन, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, एंड ही वांटेड टू रिसाइट ऑल, जितना भी उसको लर्न था सारी चीजें जो है वन स्ट्रोक में बोलना चाहता था, इन वन गो और स्ट्रोक, बट ही गॉट कंफ्यूज्ड। एम हैमल सेज दैट Frank's parents were not interested in getting him educated. उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि ये पढ़ाई लिखाई करे। एम हैमल, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल किसको बताया, नॉट ओनली फ्रेंड्स बट हिज पेरेंट्स टू। दे वांटेड हिम टू वर्क एट फार्म और मिल एंड अर्न सम मनी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नॉट इंटरेस्टेड टू गेट देम एजुकेटेड। दे वांटेड हिम, क्या चाहते हैं वो, दे वांटेड टू वर्क एट ए फॉर्म और मिल, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वहां पे जो है इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड इवन एंड अर्न सम मनी। ही सेज दैट एज अ टीचर he was also not interested in teaching them. He would send them to his home to water the plants. एक रीजन ये बताया उन्होंने, ये आगे क्वेश्चन आएगा। Sometimes he would declare a holiday and go for fishing. और जब भी he wanted to go to fish, वो क्या करते थे, declare a holiday. M. Hamel praises the mother tongue, और उसके बाद किसको प्रेज करा उन्होंने, मदर टंग को, और मदर टंग कौन सी थी, फ्रेंच। French language as being the most beautiful, clearest and most logical language in the world. और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज सबसे क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट क्या है वो, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। He tells the class, अब पूरी क्लास को उन्होंने और क्या बोला, टू गार्ड द लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को बचाओ, as it is the only way to oneself from the prison of slavery. अगर कभी आप मुसीबत में हैं तो आपकी लैंग्वेज ही आपको बचाएगी। If a person knows his mother tongue well, no one can enslave him. अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आपको कोई भी enslave या slave नहीं कर सकता। Knowing the mother tongue well as a language is a tool to fight domination. अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप जो है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए भी फाइट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई, प्रेज करा फ्रेंच को कि किस तरह से ये हमारी मदर टंग है, हमें इसको गार्ड करना चाहिए, और कैसी लैंग्वेज है, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्यों है, बिकॉज इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्लियर, गार्ड करने की उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि किस तरह से आपकी लैंग्वेज आपको एनस्लेव नहीं बना सकती, और आप जो है क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं फॉर योर लैंग्वेज, फॉर योर कंट्री, फॉर योर सेल्फ। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा है बच्चों। किस तरह से एम हैमल ने अप्रिशिएट करा है या प्रेस करा है, अपनी लैंग्वेज को करा है, उनको इम्पोर्टेंस बताई है, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई है, एंड हाउ टू गार्ड योर लैंग्वेज। अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज आती प्रॉपरली, जैसे तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि एज ए फ्रेंचमैन, बट आपको जो है ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रिटेंड नहीं करो,
अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आज हमारे जो दो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, आज हमारे पास होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पर्शियंस ने डिफीट करके दो जो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट वाज फ्रेंच expected to be prepared with for school that day। तो किसके ऊपर था, क्या टॉपिक था बच्चों? अभी कई बार हमने रिपीट करा, participles। That day French was expected to be prepared with participles because क्यों? क्योंकि उनके टीचर ने क्या बोला था, एम हैमल ने had said that he would ask question on participles, question them on participles, और फ्रेंड्स don't know anything about participles, उसे कुछ नहीं आता है। और जैसे हमने पढ़ा था, एज इट वॉज हिज टर्न, तो सारी चीजें वो क्या करें, वो कंफ्यूज कर गए। क्यों कंफ्यूज कर गए? क्योंकि अब जब उन्हें पता चला था, when he knew that this was the last lesson, French lesson, he wanted to recite in one stroke or in one go, but he get confused, right? इस तरह से वो कंफ्यूज हो गए थे। फ्रेंड्स डिडंट नो एनीथिंग पार्टिसिपल, दैट इज व्हाई he got confused. What did French notice that was unusual about the school that day? तो अभी हमने कई बार रिपीट करा है कि फ्रेंच को क्या अनयूजुअल लग रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, तो यूजुअली जब स्कूल होता है तो क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा बजल, साउंड, नॉइस, ग्रेट बजल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो आप सड़क से ही सुन सकते हो। डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द डेस्क आप सुन सकते हो। टीचर जो है किस तरह से अपना जो है आयरन रूलर को हिट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन टेबल। बट इट वॉज वेरी स्टिल एंड क्वाइट दैट डे। बट उन्होंने क्या नोटिस करा कि एवरीथिंग वॉज क्वाइट, इट वॉज स्टिल एंड क्वाइट दैट डे। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और किससे कंपेयर किया था उन्होंने इसको? संडे मॉर्निंग से। इतना शांत था, इतना क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग द डेस्क, कोई क्लोजिंग नहीं हो रही थी, कोई बच्चा जो है आवाज नहीं कर रहा था, क्लोजिंग की आवाज नहीं आ रही थी या ओपनिंग की आवाज नहीं आ रही थी। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। His classmates were already in their places। और जितने बच्चे थे, जितने क्लासमेट थे, क्या थे बच्चों? they were already in their seat, सब अपने प्लेसेस पे बैठे थे। The teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under M. Hammel's arm। जो उनका आयरन रूलर था, जो उनका रूलर था, हमेशा क्या करता था? रैपिंग ऑन द टेबल, हिट करता था, रहता था टेबल को। आज क्या था बच्चों? इट वॉज अंडर हिज आर्म, उसके आर्म के नीचे था। तो ये उन्होंने नोटिस करा ऑन दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स ने ये नोटिस करा कि एवरीथिंग वाज अंडरस्टैंड, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग दैट। जितने क्लासमेट्स थे, his classmates were already in their places, in their seat। और जो रूलर था उनका, आयरन रूलर था, instead of rapping on the table, it was under his arm। Okay? Now come to the next question, that is what had been put up on the bulletin board। क्या चीजें जो थी बुलेटिन बोर्ड में थी? For the last 2 years, क्या रहती थी? लास्ट 2 years की, चाहे गुड न्यूज हो चाहे बैड न्यूज हो, सब कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से। For the last 2 years, all the bad news, जितनी भी बुरी खबरें थी, क्योंकि वॉर चल रहा था, तभी हमने पढ़ा था 1870, 1871। Last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board। An order had come from Berlin to teach। अब बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? क्योंकि उन्होंने डिफीट कर दिया था फ्रांस को डिफीट करा था, तो क्या आया? जो पर्शियन रूलर थे, न्यू पर्शियन रूलर, क्या ऑर्डर था? Order from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अब इन्हीं दोनों में क्यों बोला? क्योंकि ये किसके डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों? फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसको किसके पास चले गए? आफ्टर
डिफीटिंग या हारने के बाद किसके पास चलेंगे, चले गए बच्चों, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन, इसके पास चले गए पर्शियन के पास। तो ऑर्डर क्या है बच्चों, टू टीच ओनली जर्मन इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। क्लियर? क्या पढ़ाना था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और तभी वहां पे क्या था, इतना ज्यादा क्राउड था ऑन दैट डे। क्लियर? तो व्हाट हैड बीन, तो ये क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा उस पे बेस्ड है। आगे हम डिटेल में और भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, लेटर वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। आई होप ये 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं बच्चों, कि किस चीज के लिए उनको प्रिपेयर होके जाना था स्कूल में ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उस दिन क्या था, ही वुड आस्क या एम हैमल वुड आस्क या क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। क्या फ्रेंच को आता था बच्चों, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। क्या वो कंफ्यूज हो गए थे, यस ही वाज कंफ्यूज्ड। क्यों हो गए थे बच्चों, बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। क्या उनको जब पता चला था कि फ्रेंच जो है यहाँ पे लास्ट लेसन है, तो ही वांटेड टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि हाँ भाई फ्रेंच उनको आनी चाहिए। ही वांटेड टू recite in one stroke or one go, but he was not able to recite completely and he got confused. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अनयूजुअल था, ये जो आपको पता है, इट वाज ऑल क्वाइट और स्टिल था, एवरीथिंग वाज सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जितने क्लासमेट थे दे वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस और सीट, और जो उनका रैपिंग रूलर था वो कहाँ था, रैप नहीं कर रहा था रूलर, रैपिंग ऑन द टेबल, इंस्टेड ऑफ दैट इट वाज अंडर हिज आर्म। आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर का जो है लेक्चर ओवर हो गया। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब किसका टाइम आ गया बच्चों, राइटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रामर लेसन, आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रामर लेसन एट अ लेसन इन का जो है लेसन आया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, क्योंकि उस दिन क्या था, उनका लास्ट डे था, लास्ट फ्रेंच लेसन था। वो क्या लेके आए थे, सब बच्चों के लिए कॉपीज लेके आए थे। क्लियर? एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, सब जो है कॉपीज लेके आए थे सब बच्चों के लिए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस। सब में क्या लिखा था बच्चों, अपनी ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में क्या लिखा था उन्होंने, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था कि वो जो है रूम में क्या था, फ्लोट कर रहे हैं। Hung from the rod at the top of our desk. और ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क में, hung means टांगे हुए हैं, hang का क्या है बच्चों, hung, टांगे हुए हैं कहाँ पे, एक रॉड से हमारी क्लासरूम के या हमारे डेस्क के ऊपर। इससे कंपेयर करा उन्होंने, फ्लैग्स फ्लोटिंग, छोटे छोटे क्या लग रहे थे, वो फ्लैग्स लग रहे थे, लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द रूम में। ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। सारे बच्चे जो है अपना काम कर रहे थे और कोई भी जो है नॉइस नहीं थी क्लास में, अटेंशन, द ओनली साउंड वाज, सारे बच्चे जो क्वाइट थे, ऑल द जितने भी चिल्ड्रन थे सारे बच्चे कैसे बैठे हुए थे बच्चों, क्वाइट, और क्या कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे। द ओनली साउंड, और साउंड किसका आ रहा था क्लास में बच्चों, इतना क्वाइट था, इतना पीस था, एवरीथिंग वाज स्टिल, साउंड आ रहा था बच्चों किसका, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो लिखने की आवाज आती है ना बच्चों, किसी स्क्रैचिंग की, वही आवाज आ रही थी फ्रॉम द क्लास। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग
ऑफ द पेन्स ऑन ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर जब हम लिखते हैं जो साउंड आ रहा था वही साउंड जो है सुनाई दे रहा था, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। और कभी कभी क्या हो रहा था बच्चों, once some beetles flew in, beetles flew in, कभी कभी जो है वो उड़ के अंदर आ रही थी beetles, but nobody paid any attention to them। और कई बार होता है ना आपके क्लास में अगर कोई मक्खी आ गई, कोई या मॉस्किटो आ गया, या जो है किस तरह से कोई भी बीटल आ गई, तो क्या होता है सारे बच्चे हल्ला करना शुरू कर देते। बट ऑन दैट डे सारे बच्चे क्या थे, कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे टू देम, सब बच्चे जो हैं क्वाइटली दे वर डूइंग देयर वर्क। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो सारे बच्चे रिवाइज करें, और कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछें, क्योंकि इसी पे जो है एक एक लाइन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लाइन वाइज जो है समझ में आ रहा है तो आपके लिए इजी रहता है टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग जो है फोकस करें कि किस तरह से आपको काम करना है, और किस तरह से आप जो है घर में जाके रीडिंग जरूर करें, राइट। और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करें, और नेक्स्ट डे यू कैन द क्वेश्चन और क्लियर योर डाउट्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों सारे बच्चे जो हैं घर में रिवाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे जैसे अभी मैंने कहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।